है कि घी तेल नहीं खाना, वो सुबह सुबह 2 चम्मच मक्खन खा सकते हो रोटी के साथ, दाल के साथ, पराठे में, उसमें तो कतई नहीं खाना। हाँ, तो 1-2 चम्मच सभी घी खाया करें, इससे सब नस नाड़ियाँ मजबूत रहती है। वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करें। ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, ये हमें प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ, ये सच में 2 चम्मच पिया जाता है। ओ फिर जमे नहीं, इसके लिए योगाभ्यास करें, एक बार पसीना बहाए। लहसुन गाय के मक्खन में थोड़ा हल्का सा उसको फ्राई करके, रोस्ट करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल के और उसको खा जाए, उसका दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता और उसके सारे दोष, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। अर्जुन की छाल दालचीनी भी यही काम करता है। गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू यही काम करता है, वो जमने नहीं देता खून को। दशमूल भी यही काम करता है। ये जो हम काढ़े पिलाते हैं ना, दशमूल से लेके, सरफल से लेके, कायकल से लेकर के, मेघापात से लेकर के, ये हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में, हार्ट में ब्लॉक नहीं आने देता। और गोधन अर्थ भी यही काम करता है। गर्म पानी पी लिया करें और कुछ ज्यादा नहीं तो। और जो है ये बैलेंस के लिए या अभ्यास जो है, जो हम यहाँ आज पतंजलि गुरुकुलम के जो हमारे बहुत ही प्यारे बालक हैं उनके द्वारा देख रहे हैं, ज्योतिरा, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी, कृतिका जी, पूजा जी तो योग में बहुत निष्णात हो ही गए हैं। और इन बच्चों ने तो कुछ बहुत ही जोरदार कार्यक्रम रचा हुआ है। हाँ, नीचे ऊपर ऐसा योग का कार्यक्रम रचा हुआ है। तो इतना ये दंड बैठक जिनसे ना हो पाए तो वो सहज योगी का लेगा, सहज आसन कर ले, सहज प्राणायाम कर लेगा। और स्वामी जी, मैंने सबको दिया हुआ टारगेट भुजंगासन का। नसों के ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए जो कुछ आपने बताया, उस वक्त मेरे जहन में सबसे पहले एक तस्वीर याद उभरी। वो तस्वीर थी जब पुराने लोग जो है अपने घरों की बंदूक को साफ कर रहे होते थे और उसको क्लीन कर रहे होते थे। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक होती है, हम लोग अपनी नसों को ऐसे साफ कर लेते तो क्या हो सकता है? बंदूक की नली क्लीन हो, नसों की नली भी क्लीन हो। तो ये भी कमाल हो जाता। खैर स्वामी जी, देखिए, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसें जो है वो डैमेज हो जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें ताकि जो कोई खतरा किसी पर आने वाला है उसे टाला जा सके। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताते हैं। देखो, हरमन का क्या नाम, हरमन का सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया। 400 शुगर की, 1 साल से भी इंसुलिन बंद है, इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रोज में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लाइव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो, अब उसके लिए अभ्यास क्या क्या करना है? तो बीपी के लिए तो एक तो ये मकरासन और ये भुजंगासन ऐसे, और एक ही सलभासन सहजता के साथ। अब ये जो कठिन कठिन योग यहाँ पर जो बच्चे कर रहे हैं, इनको देख करके प्रसन्न रहना। ईर्ष्या करने का तो प्रश्न इसलिए नहीं है कि आपको इससे प्रसन्नता होती है, आपको भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन ये बहुत अभ्यास की बात हो गई। अभ्यास तो आप क्या करना, आप ये सहज योग ही कर लेना जो मैं कर रहा हूँ, और इससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बरकतासन, मंडूकासन, षष्ठासन, कितने सहज आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन होता है। मुक्तावती बीपी जूस तो रेडीमेड उपाय है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और फिर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते हैं, अमित जी ने जैसे देखा है पश्चिम बंगाल में हर पत्ते को साग सब्जी बना के खा लेते हैं। ऐसे वेजिटेबल जूस पिए। अरे साहब, जिनको अनार, गाजर, चुकंदर भी दिख रहा है, एलोवेरा भी मिल जाए ना, फिर तो कहना ही क्या है। इससे तो हीमोग्लोबिन एकदम टनाटन रहता है, मेरी तरह 17.5 ही रहेगा, और बीपी तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए अभ्यास बता देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने एक तो लहसुन वाला प्रयोग बताया, अर्जुन की छाल, दालचीनी और उसमें कोलो गार्लिक, और हमने एक लिपिडोम और अर्जुन घनवटी और प्याज का रस, जिनका दही जैसा खून गाढ़ा हो गया था, उनका भी हमने ठीक किया है। और आज तो आनंद ही आ रहा है।
थोड़ी थोड़ी ओस पड़ रही है हमारे शरीर पर। और ये कुटिया जो है ना, पर्ण कुटी, ये गाय का गोबर है इसमें और मिट्टी है, लगभग 50-50% के भाग में। और ये गोबर की और मिट्टी की ईंट बनाई और उसी का ही लेपन कर दिया। और देखो इतनी बरसात हुई है, कोई इसके अंदर आर्द्रता नहीं है, नहीं तो दीवारों में फंगस आ जाती है, लोग मरते रहते हैं। तो वापस लोगों को अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, जड़ों से पेड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो आज जंगल के बीच में यहाँ मंगल हो रहा है और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तो इससे पेन प्याज एक्टिवेट हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये कम से कम 2 कंपल्सरी है। जो बच्चे हैं उसे तो हम हलासन भी करा देते हैं, इससे भी पेन प्याज पूरा एक्टिवेट होता है। और कोई सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर लेता है तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं। हमने टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को निरापद तरीके से पूरी तरह से नियंत्रित ही नहीं किया, निर्मूल किया है। ये ताकत योग आएगी, ये ताकत है हमारे पूर्वजों की ज्ञान। तो जो शीर्षासन भी कर लेंगे बच्चे पहले दीवार के साथ करें तो उनको फिर डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं। डायबिटीज के लिए मदनाशिनी मधुग्रिट तो रेडीमेड देते हैं हम, पेनक्रियाटाइटिस होने पर, पेनक्रियाज में सूजन आने पर पेनकोग्रिट भी देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर और हाँ चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय साग और एक विजय साग की लकड़ी की ही जो है ना वो लोटा लुटिया जैसी बना लेते हैं, उसका ही पात्र बना लेते हैं, उसमें पानी रख के पीते हैं। वो अंदर की हड्डियों को भी जोड़ता है, मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। बस उसकी आप बात कर रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज करता है, मेथी का पानी पिए और अंकुरित मेथी 2 या 3 दिन में ऐसे बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की वो भी डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। और मेथी का पानी तो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग भी सिखाते हैं हम रोज। और ऐसे ऐसे कर सके, ऐसे ये स्वामी जी अभ्यास तो खैर चल ही रहा है। अब मुझे याद आ रहा है कि घर के बड़े हमेशा कहते रहे कि पेट नहीं ठीक है तो 36 बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। वही बात हम आपसे भी सुनते रहे कि पेट का ठीक रहना, पेट का दुरुस्त रहना बड़ा जरूरी है। और बात तो यहाँ पर और गंभीर यूं हो जाती है कि नसों की परेशानी भी कई बार खराब पाचन की वजह से हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर सिर दर्द समेत और भी कई दिक्कतें होने लगती हैं। तो स्वामी जी डाइजेस्टिव सिस्टम जरा परफेक्ट बनाइए, वही वो जिसे आप कहते हैं लक्कड़ पत्थर सब हजम, वो बात नहीं, ये आपने एकदम ठीक कहा है। पाचन तंत्र ठीक न होने से ही जीवन में सारा षड्यंत्र है। पाचन तंत्र ठीक होगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, माने हमारा मूलाधार से सहस्रार तक ये तो पूरा जीवन का चक्र है ना, और चक्रव्यूह है। प्रतिरक्षा तंत्र है, पूरा रेस्ट हमारा श्वसन तंत्र है, हृदय तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, मस्तिष्क तंत्र है, हमारा संतति तंत्र है, पूरा जीवन तंत्र है। ये सब हमारे पाचन तंत्र से चलता है। तो इस पाचन तंत्र के लिए लेट करके तो एक तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो ये पैर ऐसे देखो यूं मोड़े और ऐसे 1 से 2 मिनट पादांगुष्ठनासा ऐसे सेतुबंधासन, ये पूरा जबरदस्त पाचन हो जाएगा। और बैठ करके मंडूकासन, कबूतरासन, और चलो सब बच्चे मयूरासन करो, तो जबरदस्त आसन करने में लगे। मयूरासन, मयूरी आसन, ये भी पाचन तंत्र के लिए अप्रतिम है। से बड़ा जोरदार कार्यक्रम है ये, 1 मिनट लगातार करना है। और ये तो भाई अलग ही सोचे आसमान में कैसे मयूरासन हो रहा है, ये तो जोरदार है। एक हाथ से भी कर रहे बच्चे, ये तो अप्रतिम है भाई। तो देखो इतना
ज्यादा रिस्क मत लेना, मंडूकासन योग मुद्रासन करके ही गुजारा कर लेना। अरे साहब पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाएगा। मैंने एक बार में आधा किलो मक्खन खा रखा। हाँ, तो जो ड्यूटी बिल हो रही है वो सोचते हैं कि बाबा जी थोड़ा तो जरूर खाएंगे। आएंगे बेटा, तेरी तरफ ही निगाहें हैं आज, हैं? तो ये क्या बात है जोशी। वैसे आज इन्होंने थोड़ा मॉडर्न वाला घड़ा रख दिया, तीर वाला, वैसे घड़े वाला जो स्वामी जी आपके पास जो बच्चे हैं वो तो कमाल है ही है। वो मिट्टी वाला, लेकिन अगर आपके सामने स्क्रीन है, टीवी लगा है, तो हमारे यहाँ जो बच्ची है वो भी शानदार परफॉर्म कर रही है, ज्योत्सना, अगर आप देख पा रहे हैं। अरे साहब क्या कहना, एडवांस योगा की मास्टर है ये भी। अभी मयूरी आसन किया था दोस्तों ने, बहुत ही अच्छा। और पूजा जी सहित अमित जी और सेम टू यू। हुसैन जी आप सब योगी नहीं, अब तो महायोगी हो रहे और सारे संसार के लिए आप उपयोगी हो रहे। स्वामी जी सेम भी बड़ा पॉपुलर हो गया है। आंदोलन चल रहा है टीवी पर, तो 21 जून को एक दिन स्वतंत्रता स्वाधीनता, हम तो रोज एक दिन आजादी का दिवस मनाते हैं, आजादी का 70वां पर्व। हम रोगों से आजादी, नशे से आजादी, सब प्रकार की दुर्विचारों से, दुर्भावना, दुर्गुण दोष से, दुर्बलताओं से आजादी, आर्थिक आजादी, शिक्षा चिकित्सा की आजादी, जीवन की सारी आजादी का अनुष्ठान हम रोज चला रहे हैं। उसमें आप बहुत बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं, पूरा इंडिया टीवी और इंडिया टीवी के सारे एंकरलेस एंकर, योग युक्त एंकर, योग मुक्त एंकरलेस एंकर। एंकर चला गया योग करके। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जब से हमने अपनी योग की सफर आपके साथ शुरू किया स्वभाव में बड़ा बदलाव आया है। वो एक पेशेंस, जो ठहराव होता है, वो बहुत जीवन में आया है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बदलाव हम सब ने, और हमारे साथ जो दर्शक लगातार पिछले 4 सालों से, 4.25 सालों से योग कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर महसूस किया। स्वामी जी अब उस बदलाव की बात कर लेते हैं जो शरीर में होता है और वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, हार्मोनल चेंज, ऐसे हार्मोन्स में बदलाव। ऐसे मत करना, ये तो ऐसे ही चल गया इधर। क्या और बात। शानदार। अभ्यास के बाद होगा तो ये हमने स्वामी जी हार्मोनल चेंज से भी क्या देखो, पेट के लिए हमने एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता दिया। नसें कमजोर होती हैं? प्रेगनेंसी के बाद भी नर्व्स की परेशानी बड़ी देखने को मिलती है, तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो उसके लिए भी उपाय बताइए। हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो इसके लिए तो सब शीर्षासन करें। हाँ, शीर्षासन बच्चे भी करेंगे और हमारा बड़ा बच्चा सोमेश्वर भी है यहाँ। हाँ, बड़ा बच्चा क्या हो तो शेर का बच्चा है इसमें। मैंने शेर का बच्चा ही कहा, हाथी का बच्चा नहीं कहा। तो कुछ लोग सोचेंगे बाबा जी के पास तो सब तरह के सैंपल हैं, हाथी के बच्चे भी हैं, शेर के बच्चे भी हैं। हाथी को ये करो, कपालभाति करते हैं, ये करो ऐसे। और ये देखो, शीर्षासन करने से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहता। बीच बीच में हंसाने के लिए बोलते हैं। और हाथी की तरह मदमस्त रहना चाहिए, शेर की तरह सिंहत्व, स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, पराक्रम होना चाहिए। और का ध्यानम बको चेष्टा, बस जो है वो कोविड जैसा, बगुले जैसा ध्यान और एकाग्रता अपने ध्येय के प्रति, और हिरण जैसी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। हाँ देखो, सब तरह से। और भाई जो है सब चातुर्य भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जीवन के अंदर ना। सारी सृष्टि मधुमक्खियों से मधुग्राही होना चाहिए, हमें छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए। तो सारी सृष्टि हमें, सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब कुछ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज तो यहाँ आनंद ऐसा क्या गजब हो गया। ऐसे काश सारी दुनिया में चारों तरफ यज्ञ का धूम है और धूम मची हुई है, योग की। शीर्षासन चल रहा है, अनुलोम विलोम। हाँ, जो शीर्षासन सर्वांगासन, चलो सर्वांगासन करो सब बच्चे। जो शीर्षासन सर्वांगासन न करे वो अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत करे। मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, महात्रिफला, घृत जो गाय की घी से बनाते हैं। आज जो है मक्खन पर पूरा चौथा घूम रहा है। आज इन सब बच्चों को घी पिलाने वाले हैं, मक्खन खिलाने वाले हैं, घी पिलाने वाले हैं। हाँ, मक्खन खाने से 1-2 चम्मच घी सुबह खाना चाहिए। हमारे जो लगभग 3.5 किलो का ये जो है, जो ब्रेन है,
ये 80% अच्छे फैट से बनता है। सबसे अच्छा फैट होता है मक्खन, नवनीत बोलते हैं इसको। और फिर गाय का घी, फिर तिल का तेल, फिर सरसों का तेल, फिर ये कोकोनट ऑयल, ये और ये भी वर्जिन, जिसको कच्ची घानी का बोलते हैं आजकल, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है। तो ये मेटावटी, मेमोरी, ओमेगा। और जब इसमें विकार आ जाते हैं, जैसे मैं कल कह रहा था, यंग एज में ही जिन लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सब बहुत गड़बड़ घोटाला, पूरा अंदर से उतार ढेर बुरी मची हुई है, अंतर्द्वंद हो रहा है, तो फिर न्यूरोग्रीक, इम्यूनोग्रीक भी हम देते हैं। और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान भी कराते हैं, दृष्टा ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उत्थायाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम। ये जो पूरा नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यज्ञानम, नमो उत्थायाणम, नमो ये सब साधना। और ऐसे ही दृष्टा ध्यान करते हैं, पूरा तन मन जीवन ऐसे ही उभरता और समरता चला जाता है। हमारी ऊर्जा का और जीवन का और जो आरोहण होता चला जाता है। उद्यानम से पुरुषना ज्ञानम ऊर्धम गच्छन्ति तत्तः हो जाते निर्गत पुरुषना। स्वामी जी, अब जरा बात मसल्स की कर लेते हैं। मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाया जाए? हर किसी का सपना होता है कि उसकी मसल पावर जो है वो बेहतरीन हो, शानदार हो, क्योंकि नसों में दिक्कत की वजह से मसल्स को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जाहिर इसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। फिर से लगाओ। देखो दंड लगाने वाला एक तो उद्दंड नहीं होता। आजकल उद्दंडता बहुत बढ़ रही है समाज में, सड़कों से लेकर के संसद तक बहुत तरह के तमाशा देखने को मिल रहा है। जो इतना ना कर सके लगाओ, किसकी इंतजार करे। तो जो ऐसे भाई जो कठिन ना लगा सके वो सहज दंड, साधारण दंड, और हनुमान दंड लगाओ, वृश्चिक दंड लगाओ, और फिर शेर दंड आदि तो, और भाई निपुण आदि की तरह तो लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास अपेक्षित है। फिर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो हम जो है ये न्यूट्रिला, ये जो हमारा जिसका ब्रांड एम्बेसडर है हमारा अमित पाली जी, तो ये बड़ी मेरा मनपसंद, बड़ी अच्छी है बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दाल, फिर दही छाछ, फिर स्पिरुलिना, हाँ इसका जो है उपयोग करना चाहिए। और फिर उसको हजम करने के लिए आप योगाभ्यास करना चाहिए। चंद्र लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, और भाई जो ऐसे कर सके निपुण की तरह। क्या बात है। ये तो गाँव से बच्चे आए हैं, तो सारे गाँव वाले एंटी ग्रेविटी मामला हो गया है। बहुत शानदार। क्या, अरे रामा 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 रे। स्वामी जी, बच्चे किस क्लास के हैं? कार्यक्रम तो वही करना है। ये 5वीं में, चौथी 5वीं में आ गए थे, 5वीं में आ गए थे, 5वीं क्लास में पहुंच गए, अब 12वीं में पहुंच गए नहीं है। तो बहुत शानदार, बड़े मजबूत है, नहीं सब अलग अलग क्लासेस के लगे रहो। और ये आनंदमय कोर्स में रहते हैं। सुबह योगाभ्यास, फिर विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से ऐसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ रहे हैं कि लोग पूछते हैं हु इज आफ्टर मोदी, हु इज आफ्टर अमित शाह। तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से कौन होगा देश का नेतृत्व, विधायिका, पालिका में, मीडिया में कौन संभालेगा। अभी मैं ये तो नहीं बोलूंगा आफ्टर अमित जी, आफ्टर हुसैन जी, आफ्टर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अभी तो आप तो आफ्टर में नहीं हो, आप तो प्रेजेंट में ही हो अभी। लेकिन ये जोरदार मामला है। ऐसे पूरे देश में काश ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य चरित्र, नेतृत्व योग से तैयार होते जाएं। कहीं समाज में कोई रोग दुख दरिद्रता नहीं रहेगी, ये सब बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। लोग ऐसे हाथ धरेगी, बीमार होकर, लाचार होकर के, दुखी दैत्य होकर के, प्रमादी होकर के बैठे हुए। आओ योगी बनो, कर्म योगी बनो, योगी बनो, अपने जीवन को सत्कर्म में, सृजन में लगाओ, उत्थान में लगाओ।
ये हम कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुल आचार्य पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड समाज में। स्वामी जी, मांसपेशियों का जरूरी है कि वो मजबूत रहे, वरना बहुत सारी परेशानी साथ में आती है। हाथ पैर पीठ कमर की मसल्स में अकड़न, ऐठन, जलन, दर्द, ये सारी चीजें फिर नॉर्मल होने लगती हैं अगर मांसपेशियों का ख्याल ना रखा जाए। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर को बिगाड़ लिया है, जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो अकड़ गए हैं, जिनके ऐठन हो गई है, जलन हो रही है, उनको क्या करना है स्वामी जी? अब देखो, ये तो आप इधर जो देख रहे हो ना, इनके तो पेट पीठ कमर बहुत मजबूत है और नाक से शरीर से पसीना बह रहा है पूरा। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही मजबूती वाले हो गए बच्चे। तो आज इनसे बहुत बच्चे प्रेरणा भी लेंगे, बहुत युवा प्रेरणा लेंगे। अब जिनको ऐसा हो गया वो क्या करें, अश्वगंधा लें, शतावरी सफेद मुझसे लेंगे, अश्वशिला का प्रयोग करें। जो इसमें हल्दी शिला दी, च्यवनप्राश, देखो च्यवनप्राश की कई होता है, च्यवनप्राश, फिर ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये च्यवनप्रभा, ये बच्चों वाला च्यवनप्राश। एक बच्चा बहुत देर से, उसकी भी निगाह इधर ही टिकी हुई, इधर आओ बाबू। हाँ, अब इसके माता पिता इसको यही लेकर के आ गए, आ जाओ। और इन बच्चों को बचपन में योग के संस्कार पड़ जाएंगे ना, हे बाबू, तो अब रोज योग करना और लो ये खाना, ये तेरे लिए गिफ्ट दे दिया आज, जाओ खुश रहो। ऐसे बच्चों को योगी बनाओ। और कई बच्चे अलग अलग पूर्व जन्म के, सबके कुल खानदान अलग अलग है ना, तो हम योग कुल में उनको ढालते हैं। मैंने कहा भाई को भाई आना खा लसु योग करत मंगल दिशि दस हो। तो ये अनुलोम विलोम भी स्वामी जी, बस मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, मैंने कोई अभ्यास तो किया नहीं, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो। मैं तो अनुलोम विलोम करता रहता हूँ और कपालभाति वगैरह करता रहता हूँ। सारी ऑक्सीजन लेते रहते हैं। हाँ, प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये करने से ही तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाएं। तुरंत हमारे हुसैन भाई भी कर करके इतने तेजस्वी यशस्वी हो गए हैं, इतने इनके अंदर के प्रज्ञा के द्वार खुल गए हैं, ये शब्दों के शहंशाह हो गए हैं। ये जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है इनके मुख से काव्य निर्धारित हो रहा है। तो ये कमाल है अनुलोम विलोम का। इससे मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति अधिक